पीपल के पास वाला गांव, प्रेत की डरावनी कहानी। गांव का नाम था सोनापुर। यह गांव चारों तरफ खेतों और जंगलों से घिरा हुआ था। दिन में तो सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरा गांव एक अजीब खामोशी में डूब जाता। गांव के बाहर कच्चे रास्ते के मोड़ पर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, इतना बड़ा कि उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांपों की तरह फैल गई थीं। कहा जाता था, सूरज ढलते ही उस पीपल के पास मत जाना, वहां प्रेत रहता है। गांव की पुरानी बात। बुजुर्ग बताते थे कि आज से करीब 40 साल पहले उसी पीपल के पास एक औरत मरी थी। उसका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी गरीब थी, लेकिन बहुत सुंदर। गांव के जमींदार की उस पर बुरी नजर थी। एक रात जब लक्ष्मी जंगल से लकड़ी लेकर लौट रही थी, वह पीपल के पास हमेशा के लिए गायब हो गई। अगली सुबह उसकी लाश पीपल की जड़ों में उलझी मिली। आंखें खुली थीं, मुंह से खून बह रहा था। उस दिन से गांव में कहा जाने लगा, लक्ष्मी मरी नहीं, प्रेत बन गई है। अजीब घटनाएं। शाम होते ही पीपल के पत्ते बिना हवा के हिलते, किसी औरत के रोने की आवाज आती। राहगीरों को कोई पीछे से पुकारता। जो मुड़कर देखता वह दोबारा कभी गांव नहीं लौटा। रमेश की जिद। रमेश शहर से आया था, उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। एक शाम उसने कहा, मैं आज उसी पीपल के पास जाकर देखूंगा, क्या सच में कुछ है। गांव वालों ने बहुत रोका, लेकिन रमेश नहीं माना। रात के 11 बजे हाथ में टॉर्च लेकर वह पीपल के पास पहुंचा। पीपल के नीचे जैसे ही वह पेड़ के पास गया, टॉर्च अपने आप बुझ गई। अचानक ठंडी हवा चली और फिर रमेश। किसी ने उसका नाम लिया। वह कांप गया। पीछे मुड़ा तो एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल, पैर जमीन से ऊपर। उसकी आंखों से खून बह रहा था। प्रेत का सच। वह बोली, मुझे इंसाफ चाहिए। रमेश डर से गिर पड़ा। सुबह गांव वाले उसे वहीं बेहोश पाए। होश में आने के बाद रमेश ने बताया, लक्ष्मी का प्रेत आज भी उसी पीपल से बंधा है, क्योंकि उसका कातिल आजाद घूम रहा है। आखिरी रात। अगली अमावस की रात पीपल के नीचे आग लगी। लोगों ने देखा, एक औरत की आत्मा आसमान में विलीन हो गई। उसके बाद रोने की आवाज बंद, पीपल शांत, गांव में चैन। लेकिन आज भी अगर आप आधी रात उस पीपल के पास जाए तो कोई धीमी